Hello, this is Rajat. Welcome to video lecture series on the course of building drawing. This video series based on the syllabus given by SBT Patna, Bihar. Under the syllabus, we are going to start our video series from unit number 1, building drawing. First, the topic we cover 4 parts in a cover. First, types of line, symbols, reading of ammonia print or blueprint of residential building. Again, difference between load bearing and frame structure. Here, types of lines. Generally, 6 types of line. First one is visible outline thick. Here is given dimension and image. Second, center line thin, dimension and image. Hidden line medium, dimension and image. Here is section line. Section line is very important. Here dimension and image. Section line here given. Break line here image. Dimension line image. मोस्टली सेक्शन लाइन आपको इम्पॉर्टेंट होगा ड्राइंग सेक्टर में बनाने के लिए. इससे ये बनाना है कि मतलब बिल्डिंग के हमें कौन से पार्ट को बनाना है. टॉप व्यू बनाना है, फ्रंट व्यू बनाना है, साइड व्यू बनाना है. इसमें 2 एरो दिया हुआ है. ये एरो का ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. एरो का मतलब जिस तरफ एरो दिया हुआ है हमें उस शेप को हमें दिखाना है. अगर ये एरो नीचे रहेगा तो मतलब बिल्डिंग का फ्रंट व्यू, अगर उस तरफ दिया था बिल्डिंग का साइड व्यू. जिस तरह से डायरेक्शन को काटा जाएगा उस तरह के व्यू को हमें बनाना है. और इसका डायमेंशन भी दिया गया है, कितने एमएम का रहना चाहिए, 0.6 mm टू 1 mm. डायमेंशन लाइन भी इम्पोर्टेंट है कि हमारा जो हम लोगों ने डायमेंशन लिया है, जो हमारा एरिया है उस बिल्डिंग का, उसको डायमेंशनिंग करने के लिए हमें इस तरह से रिप्रेजेंट करना होगा. Here symbol is very important in a building drawing. Without symbol we can't imagine any construction. Here first, typical door types. Single door opening inwards, double door opening inward. See the image. Single door opening out, double door opening out. Single door interior, double door interior. Double acting single door, in and out door, रेफ्रिजरेटर डोर, स्लाइडिंग डोर. इस फिगर में आपके सामने नंबर ऑफ डोर्स के टाइप्स लिखे हुए हैं और इसमें सिंबल बना हुआ है. यहाँ पर देखिए सिंगल डोर ओपनिंग इनवर्ट है. इसमें इसका मतलब ये हो रहा है कि सिंगल डोर मतलब 1 पैनल है, एक ही पल्ला है इसके अंदर, और कैसा वो घूम रहा है, एक पैनल में घूम रहा है. मतलब ओपनिंग क्या कर रहा है, जो इसका बाहरी व्यू कैसा है, ओपनिंग व्यू है, इस तरह से खुलेगा वो. यहाँ बगल में क्या दिया, डबल डोर, मतलब उसके अंदर 2 पल्ले हैं और वो क्या कर रहा है, ओपनिंग का बता रहा है कि ये दरवाजा इस तरह से खुलेगा. सेम चीज़ यहाँ पर है. सिंगल डोर ओपनिंग आउट, मतलब ये जो सिंगल डोर है इन क्या हो रहा है, बाहर की तरफ खुल रहा है. ये बगल में है डबल डोर ओपनिंग आउट, 2 पल्ले हैं लेकिन ये इसमें 2 पल्ले हैं और ये बाहर की तरफ खुलेगा. अगेन सो मेनी टाइप्स ऑफ डोर्स. हियर टिपिकल विंडो टाइप्स. इस तरह देखते हैं हम लोग यहाँ पर विंडो के टाइप्स, खिड़कियों के टाइप्स कैसे कैसे होते हैं. इसमें दिया है डबल हंग, सिंगल ओपनिंग, डबल ओपनिंग आउट, राइट सैश ओवर लेफ्ट, पिवटेड एंड वेंटेड, लिफ्ट सैश ओवर राइट. ये डोर का हमें प्लान दिखाया गया है, टॉप व्यू दिखाया गया है, इसलिए इसके अंदर हमारा क्या हो रहा है, विड्थ नज़र आ रहा है. और ये डोर्स का टाइप है. इन सारे इमेज को हमें समझना है. जो जनरली हमारे घर में आसपास रहते हैं इस तरह के डोर्स बने होते हैं, और इसको जब भी ड्राइंग करेंगे तो इसका हम यूज़ करेंगे. जब भी हम लोग पूरा बिल्डिंग को बनाएंगे तो हम उसके अंदर किस प्रकार के, किस टाइप के डोर्स को, किस टाइप्स के विंडो को हम लोगों ने डिजाइन किया है या उसको इंक्लूड किया है. कुछ सम अदर एग्जांपल्स ऑफ सिंबल: टिम्बर्स, ग्लास, ब्रिक मशीनरी, यूसीआर मशीनरी, कंक्रीट, रबल, मोरम, मोर्टार, steel bar, steel section. So many types of
इमेजेस ऑफ सिंबल आर अवेलेबल हियर। टिम्बर मतलब होता है लकड़ी। लकड़ी को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसा उसका व्यू होगा जब भी हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर ग्लासेस को है तो ग्लासेस को किस तरह से हम लोग डिफाइन करेंगे। अगेन सेकेंड इमेज, विंडो, डोर्स, वॉश बेसिन, वाटर क्लोजेट, यूरिनल, बाथ टब, कॉलम फाउंडेशन, वॉल फाउंडेशन, रिवॉल्विंग डोर, रोलिंग शटर, सारे इमेज दिए हुए हैं। इस तरह के इमेज से हमें समझ में आएगा कि हम अगर बिल्डिंग के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि अगर हम विंडो इस तरह का बनाए तो उसका इमेज इस तरह बनेगा, वॉश बेसिन का मतलब इस तरह का बनेगा, फ्रेम का स्ट्रक्चर है तो उसका हमारा इमेज इस तरह का रहेगा। ये इमेजेस आपकी एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है एग्ज़ाम में इमेजेस दे करके पूछते हैं कि इसका नाम क्या है। हियर बिल्डिंग स्केल्स, plan of buildings draw to scale are commonly used in the building industries. By using a scale we can draw the whole building on a certain size piece of paper while still showing all the required details. Common scales used in building plan includes, जब भी बिल्डिंग को प्लान करेंगे तो उसमें हमारे पास स्केल दिया हुआ 1:100, 1:200, 1:500। ये बिल्डिंग का स्केल दिया हुआ। जब भी डिज़ाइन करेंगे प्लान करेंगे तो हम एक स्केल लेकर बनाएंगे, तभी इस चीज़ को हम लोग बना सकते हैं। किसी भी साइज़ के एरिया को दिखा सकते हैं कि हम स्केल लेकर बनाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पार्ट है, स्टार्टिंग पॉइंट है कि स्केलिंग क्या होता है। जब भी स्केलिंग करेंगे तो कितना लेंगे। सपोज करो हमारे पास कई हज़ार स्क्वायर फीट है, प्रॉपर्टी है, उसको ड्रॉ करना है तो हम एक स्केल लेंगे, पर्टिकुलर फीट में या मीटर में जो भी लेंगे तो हमने बताया गया है ये स्केल ले सकते हैं। कॉमन स्केल जब भी हम लोग बनाते हैं ये 3 तरह के स्केल लेते हैं। रीडिंग ऑफ अमोनिया प्रिंट और ब्लू प्रिंट ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग। अमोनिया प्रिंट और रेसिडेंशियल बिल्डिंग में कोई अंतर नहीं होता है। अमोनिया क्या होता है, एक पेपर होता है, ठीक है, जिसमें ब्लू रंग का प्रिंट आता है। जब भी हमारे पास एक प्लान आता है, एक अप्रूवल डिज़ाइन आता है, एक बड़ा सा चार्ट आता है, ठीक है, वो अमोनिया उसमें मिक्स रहता है, अमोनिया से बना होता है और एक ब्लू प्रिंट रहता है। किसी भी कंस्ट्रक्शन करने से पहले हमें डिज़ाइन मिलता है, हैंड में मिलता है कि आपको इस तरह से बनाना है। उसका उसमें सेक्शन रहेगा, एलिवेशन रहेगा, सो मेनी इसमें डिटेल्स रहेंगे। उस बिल्डिंग का उस पूरा ओवरव्यू रहेगा कि हमें इस तरह का बनाना और ये ऐसा उसका डिज़ाइन होगा। अंडरस्टैंडिंग a plan, elevation section and all the things which is available on the drawing sheet for complete construction process of a building. ठीक है। Design blueprint is a high level plan that guides collaborate through the process of designing and contributing to the development of an open course. Its purpose is to visualize the overall architecture of the course to guide the design, development and cooperation process. बिल्डिंग का मैंने एक यहाँ इमेज दिया गया है। बिल्डिंग को जब हमारे पास अप्रूव है, ये एक अप्रूव प्लान है, बना हुआ प्लान है, बताया गया है कि इसमें नंबर ऑफ रूम्स कितने हैं, ऑफिस कितने हैं, विंडोज़ कैसे हैं, डोर का ओपनिंग कैसा है, ओपनिंग और कैसा है, आउटलुक कैसा है, ऊपर से देखने के बाद कहाँ पर बाथरूम है, तो उसका इमेज दिया गया है। जब भी हम लोग बिल्डिंग बनाएंगे तो हमें इसी तरह से डिज़ाइन करना है। ये हमारा एक डबल लाइन डायग्राम है, मतलब ये अप्रूव प्लान है। ये कब कराएंगे, जब हमें सारा चीज़ कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, इमेज कर लेंगे, इमेजिनेशन में हमारा ये एरिया लैंड एरिया है और हमें इतने एरिया में ही बनाना है। बिल्डिंग प्लानिंग जो होती है बहुत तरह की होती है, अपनी अपनी सोच पे होता है। आप क्या सोच रहे हैं उस ज़मीन के, उस एरिया के बारे में, कैसा बनाना है, क्या रिक्वायरमेंट है, 2 BHK है, 3 BHK है, 4 BHK है, या कैसा पर्पस है, किस तरह का प्लानिंग करना है आपने, क्या आपका बजट है, क्या इकोनॉमी है, सब बातों को रख करके हमें एक प्लान को करना होता है। ये हमारा ब्लूप्रिंट है, ब्लूप्रिंट सैंपल, ब्लूप्रिंट शीट सैंपल है जो मैंने बताया आपको। इसके अंदर क्या आ रहा है कि सारे चीज़ का टेक्निकल डिटेल दिया गया है। यहाँ पर नंबर ऑफ़ साइजेस, बिल्डिंग का हाइट, क्या यूज़ करना है, क्या डायमेंशनिंग है, वो सारा चीज़ एक प्लान दिया रहता है। ये ऑटोकेड से सॉफ्टवेयर से इंस्टॉल में बनता है, उसको डिज़ाइन करते हैं, उसमें सारा चीज़ लिखा रहता है। साइड में एक डिटेल बनाया गया है, एक रेफरेंस टेबल बनाया गया है, उसमें सब कुछ लिखा गया है। जब भी हम लोग बनाएंगे तो हमें सारे चीज़ों को भरना है उसके अंदर है। ये बिल्डिंग का आउटर व्यू है, और इंटीरियर व्यू है। इसके अंदर क्या है, बिल्डिंग का सारे चीज़, जितने भी इंटीरियर एक्सटीरियर पार्ट्स हैं, क्या साइज है, क्या एरिया है, क्या लेंथ है, वो सारे चीज़ को डिटेल में बताया गया है।
हियर वन कॉमन डिफरेंस बिटवीन लोड बेयरिंग एंड फ्रेम स्ट्रक्चर। लोड बेयरिंग क्या होता है और आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वी नो जहाँ पर नंबर ऑफ पीपुल्स एक ही जगह पर ज़्यादा 50-100 लोग रहते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, एक फ्लोर बनाते हैं, फ्लोर के ऊपर फ्लोर के ऊपर फ्लोर बनाते हैं। तो उस तरह के जो बिल्डिंग बनते हैं वो केवल कॉलम और बीम पे बनते हैं। जहाँ पर नंबर ऑफ फ्लैट्स होते हैं, इसको फ्लैट के नाम से जानते हैं। तो इस तरह के जो स्ट्रक्चर होते हैं उसको बोलते हैं आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर। और जनरली जो हमारे घर होते हैं उस पर क्या होता है, नंबर ऑफ फ्लोर्स हमारे ज़्यादा नहीं होते हैं, क्योंकि वहाँ पर पीपुल्स रहने के लिए मोस्टली 5-10 के लिए बनाया जाता है। तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, लोड बेयरिंग। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि जो हमारा फ्रेम स्ट्रक्चर होता है इस पर हमारा कॉलम पे लोड आएगा, जितने भी नंबर ऑफ वर्टिकल कॉलम्स नज़र आ रहे हैं उस पर उस बिल्डिंग का लोड आएगा। और जो हमारा यहाँ पर घर है बगल में बनाया हुआ इमेज में, इसमें क्या है कि वाल पर भी लोड आएगा, इसलिए इसका नाम पड़ा है लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर। हियर डिफरेंस बिटवीन लोड बेयरिंग एंड फ्रेम स्ट्रक्चर। फर्स्ट पॉइंट इन लोड बेयरिंग में, load of structure is transferred to the soil through footing with the help of wall. Load structure is transmitted through column. इसमें बताया गया कि जो भी आपका लोड आएगा वो आपके सॉइल पर आएगा, किस माध्यम से आएगा, आपके वाल के माध्यम से आएगा। इसमें क्या आएगा, जो लोड आएगा हमारा कंस्ट्रक्शन के कॉलम पर होते हुए आएगा वहाँ पर। सेकंड पॉइंट, 2-4 स्टोरी बिल्डिंग कैन कंस्ट्रक्टेड। जो लोड बेयरिंग है इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, 2 से 4 मंजिलें ही बना सकते हैं, लेकिन फ्रेम में क्या होगा, मल्टी 50 से ज़्यादा भी हम लोग उसको बना सकते हैं। थर्ड नंबर, हार्ड स्ट्रेटा अवेलेबल एट सेलो डेप्थ। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें सरफेस जो हमारा फाउंडेशन है वो हार्ड होना चाहिए, तो ही हम लोग वहाँ बना सकते हैं। इसमें क्या होगा हमारे पास कि किसी भी प्रकार का स्ट्रेटा रहेगा हम लोग क्या करते हैं, एनी डेप्थ पे हम लोग बना सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इसमें नंबर ऑफ स्टोरी हमारा ज़्यादा रहेगा, तो उसी हिसाब से क्या करेंगे हम लोग फाउंडेशन को तैयार करते हैं। नंबर 4, लेस फ्लोर एरिया ड्यू टू थिक वॉल। इसमें क्या होगा, मोर फ्लोर एरिया ड्यू टू थिनर वॉल। नंबर 5, अलाउ अप टू 4 स्टोरी। इसमें 4 अलाउड स्टोरी तक ही अलाउड होते हैं, इसमें होगा मल्टीपल हो जाएंगे, मतलब 50 से ज़्यादा या 10 से ज़्यादा। 6 पॉइंट, स्लो एंड टाइम कंज्यूमिंग कंस्ट्रक्शन। इसमें स्लो होता है और टाइम लगता है ज़्यादा बनाने में। इसमें क्या होता है, फास्ट एंड स्पीडी होता है, जल्दी और तेज़ी से होता है। 7 पॉइंट, इकोनॉमिकल अप टू 2 स्टोरी। इसमें क्या होता है, 2 स्टोरी तक इकोनॉमिकल होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, इकोनॉमिकल फॉर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। अगर इसमें 2 से 50 से ज़्यादा होगा तभी इकोनॉमिकल हो पाएगा, 2 के लिए कॉस्टली पड़ता है। 8 पॉइंट, less flexible due to load bearing walls. Flexible due to wall serving as partition wall only. Susceptible to vibration due to machine and earthquake. Withstand machine vibration earthquake force it if provision is made in design. इसमें क्या होता है कि किसी भी चीज़ को क्या करेंगे, रजिस्ट कर सकता है, उसके हिसाब से डिजाइन करते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा कि ये सस्पेक्ट करेगा और ये उतनी हाई इंटेंसिटी ऑब्जर्व नहीं कर सकता है। थैंक यू।